सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के नवीन पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या सिलेबस रहने वाला है, प्रथम प्रश्न पत्र पर तो हमने चर्चा कर ली है, उसका सिलेबस हमने जान लिया है। आज हम जानेंगे संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस क्या रहने वाला है। ये सिलेबस सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय और कोटा नगर, जो कोटा जिला है उसके जो महाविद्यालय है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है सिलेबस, और आपके जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या रहने वाला है सिलेबस, द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या नाम है, उन सब बातों पर अपन चर्चा करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्रम, इसका नाम है भारतीय संस्कृति तत्वानी पद्य साहित्यम अनुवाद है व्याकरणम, ये इसका नाम है। ठीक है, अब जैसा इसका नाम वैसा इसका पाठ्यक्रम। जैसे प्रश्न पत्र प्रथम में भी मैंने आपको यही टैगलाइन बोली थी, तो उसी तरीके से है द्वितीय प्रश्न पत्र का जो नाम है वो सबसे पहले आता है नाम में भारतीय संस्कृति है तत्वानी। तो इसमें मुख्यतः 7 पॉइंट है जिन पर अपन को पढ़ना है, जिनको अपन को चर्चा करनी है। वो है भारतीय संस्कृति है पृष्ठभूमि विशेषता च, यानी एक तो पृष्ठभूमि और विशेषता आपसे पूछी जाएगी। धार्मिक क्यों, सामाजिकी, आर्थिकी, राजनीतिकी स्थिति, यानी भारतीय संस्कृति की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के पर भी चर्चा करनी है। वर्ण आश्रम संस्कार, यानी वर्ण, आश्रम और संस्कार क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, आश्रम क्या होते हैं, संस्कार क्या होते हैं, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। ये वर्णाश्रम संस्कार, संस्कारहा, ये सब एक शब्द बना दिया है, लेकिन ये 3 अलग अलग हैं। एक वर्ण अलग है, आश्रम अलग है और संस्कार अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ण 4 होते हैं, आश्रम 4 होते हैं, वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम होते ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम 4, और संस्कार आपके 16 संस्कार होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। त्रिविध ऋणम पंच महायज्ञ, तो त्रिविध ऋणम, त्रिविध ऋणम, यानी 3 प्रकार के ऋणों के बारे में आपको बताना है। और पंच महायज्ञ, यानी 5 महायज्ञ होते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, ये एक मनुष्य को मरने से पूर्व करवा लेने चाहिए, ये भारतीय संस्कृति कहती है। फिर एक शिक्षा के बारे में कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश में शिक्षा का क्या महत्व था, शिक्षा को किस प्रकार से क्या स्तर दे रखा था, विशेषता है, वो सब आपसे। लिपि के बारे में उत्पत्ति, साधनानी, विकास च। भारतीय संस्कृति है मानव कल्याणाय योगदान, भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में क्या क्या योगदान रहा उस पर अपन चर्चा करेंगे। ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर आता है पद्य साहित्य, तो पद्य साहित्य में कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य से प्रथम सर्ग, तो कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य है, उसका प्रथम सर्ग आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आता है अनुवाद, अनुवाद में आपको हिंदी भाषा तथा संस्कृत भाषायां, यानी हिंदी भाषा के कुछ वाक्य होंगे उनको संस्कृत भाषा में आपको कन्वर्ट करना होगा। फिर आती है व्याकरणम, तो व्याकरण में आपके लघु सिद्धांत कौमुदी जो है उसमें से 2 टॉपिक हैं, एक तो संज्ञा प्रकरणम है और एक है संधि प्रकरणम च, यानी संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण, ये 2 आपसे पूछे जाएंगे, इनमें से सवाल आएंगे। इनके सूत्र हैं वो आप उनकी व्याख्या करनी होगी। तो ये अपने द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम आपके समक्ष है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही आपका रहने वाला है पाठ्यक्रम पूरा का पूरा, इनको ही आपको पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आई हो, बेनिफिट लगा हो आपको, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी प्रकार के इसके वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, आज की वीडियो के लिए और आज के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।